दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है और ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोगों का इस परीक्षा में एक सीट फिक्स हो जाए और उसी के लिए मैं मेहनत भी कर रहा हूं, क्योंकि वाकई हम आपसे दिल से जुड़े हुए हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार बता रहा हूं कि यहाँ से आपको जूनियर एडेड का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है, जिसमें आपको लेक्चर भी मिल रहा है और भरपूर प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है। और प्रैक्टिस सेट ऐसा भी, कुछ प्रैक्टिस सेट ऐसा है जो स्पेशल एक ही खंड काव्य से, मतलब खंड काव्य का तात्पर्य एक ही काल खंड से, जैसे रीत काल से, भक्ति काल से, आदि काल से, ऐसा कुछ, मतलब एक विशेष मतलब वो काव्य से आपको प्रश्न भी मिल रहा है और मतलब सामूहिक भी मिल रहा है, दोनों तरह से मिल रहा है। तो ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। आप ज़्यादा प्रैक्टिस सेट की डिमांड कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मैं डाल भी रहा हूँ। तो 3 प्रैक्टिस सेट लगातार हो चुका है। अब आइए हम लोग आज रीतिकाल का लेक्चर पढ़ते हैं। इसमें मैं रीतिकाल के संपूर्ण जो कवि हैं, मतलब संपूर्ण मतलब जो महत्वपूर्ण कवि हैं, संपूर्ण नहीं कहा जा सकता है, जो महत्वपूर्ण कवि हैं, इन कवियों को समेटने का प्रयत्न किया हूं, क्योंकि इन्हीं कवियों से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके जीवन से जुड़ी जो कुछ खास बातें हैं वह भी हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सीधे शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग आदिकाल के जो सुप्रसिद्ध कवि हैं केशव दास, इनके जीवन चरित्र के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखिए। केशव दास का जन्म कब हुआ था? 1560 और मृत्यु 1617 ईस्वी को हुआ था। आचार्य केशव दास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समय विभाग की दृष्टि से यद्यप भक्ति काल में स्थान दिया है। चूंकि रामचंद्र, ये प्रश्न एक यहाँ से बनेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को किस काल में स्थान दिया है, तो भक्ति काल में स्थान दिया, रीति काल में नहीं दिया है। तथापि प्रवृत्ति की दृष्टि से वे रीति काल के अंतर्गत आते हैं। वस्तुतः केशव से हिंदी की रीत परंपरा प्रारंभ होती है। एक प्रश्न यहाँ से बनेगा कि किससे रीत परंपरा आरंभ होती है, तो आचार्य केशव दास से होती है। जहाँ जहाँ प्रश्न बनेगा वहाँ मैं इंडिकेट करूँगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ से जब लेक्चर को पढ़ लेंगे ना, तो कोई भी प्रैक्टिस सेट रीत काल से हो, कहीं से हो, सारा क्वेश्चन आप यहाँ से टेकअप कर सकते हैं। वे हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। यह रसवादी आचार्य नहीं है। कैसे आचार्य हैं? अलंकारवादी आचार्य हैं। आगे देखिए। केशव का जन्म 1560 ईस्वी और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई। ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। अब ये किसके आश्रय में रहते थे? तो इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। केशव को अलंकारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अलंकारहीन कविता को सुंदर नहीं मानते थे। इनका यह है कि अलंकारहीन कविता को सुंदर मानते ही नहीं थे। और ये बड़ी चर्चित पंक्ति इनकी है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि पंक्ति किसकी है। एक प्रश्न यहाँ से आपका बन सकता है। यद्यप सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु, बिंदु नहीं है, बिनु है, भूषण बिनु न विरजयी कविता बनिता मित्त। आगे देखिए। आचार्य केशव के लिखे 9 ग्रंथ के नाम इस प्रकार हैं। केशव के ग्रंथ अक्सर हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन ग्रंथों को बढ़िया से देखिए। रचना काल के साथ दिया हुआ है। रसिक प्रिया इनका जो ग्रंथ है, रसिक प्रिया, तो रसिक प्रिया 1591 ईस्वी का है इसका रचना काल। रामचंद्र का सबसे प्रसिद्ध रचना है जो कि आपका 1601 ईस्वी का है। कवि प्रिया ये भी काफ़ी चर्चित है, 1601 की है। रतन बावनी 1607, वीर सिंह देवचरित 1607, विज्ञान गीता आपका है 1607, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 और नखशिख तथा छंदमाला ये 2 रचना ये भी इनके लिखे बताए गए हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है देखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको इंगित करा दूं। जहांगीर जस चंद्र का अक्सर पूछा जाता है, जहांगीर जस चंद्र का। विज्ञान गीता अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद ये भी पूछा ही जाता है वीर सिंह देवचरित, कवि प्रिया, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और कवि प्रिया। इसको बढ़िया से देख लेंगे।
रचना काल की जहाँ तक बात है, देखिए रसिक प्रिया का आप एक बार अलग कर लीजिए, जो कि आपका 1591 ईस्वी का है, ठीक है। और बाकी देखिए दो रचना एक साथ है, रामचंद्रिका और कवि प्रिया। रामचंद्रिका 1601, कवि प्रिया 1601। ये अक्सर कभी कभी रचना काल भी पूछ देता है। अब देखिए 1607 में 3 रचनाएं हैं, इस तरह से आप याद कर लीजिए, बहुत आसान लगने लगेगा। 1607 में कौन कौन रचना है? 3 रचना है। कौन कौन? रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता। ये तीनों 1607 में है। और जहांगीर जस चंद्रिका आपका हो जाएगा 1612 ईस्वी में। क्लियर? तो इस तरह से देखिए 1591 को अलग कर लीजिए, रसिक प्रिया। 1601 में 2 है, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, और 1 2 और फिर 3 यानी 1607। अब देखिए 1 2 3, 1 का मतलब रसिक प्रिया 1591, 2 का मतलब 1601 रामचंद्रिका, कवि प्रिया, फिर उसका से 1607 रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, और फिर 1612 जहांगीर जस चंद्रिका। बस ऐसे याद कर लेंगे, बढ़िया रहेगा। इसमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीत परक ग्रंथ है। ये पूछा जाता है, एक प्रश्न यहाँ से आपका बनेगा कि रसिक प्रिया, कवि प्रिया और कवि प्रिया, छंदमाला, ये क्या है? रीत परक ग्रंथ पूछा जा सकता है। इनमें रीत परक ग्रंथ इनमें से कौन है? रसिक प्रिया कितने प्रकाश में? तो 16 प्रकाश में। एक प्रश्न आपका यहाँ से भी बनेगा। आगे देखिए, इस ग्रंथ के 13 प्रकाशों में तो श्रृंगार की चर्चा है। 13 प्रकाश में किसकी चर्चा है? श्रृंगार की चर्चा है। शेष जो 3 प्रकाश है, इसमें अन्य रसों, वृत्तियों एवं काव्य दोषों का विवेचन किया गया है। ठीक है ना? ये भी आपको ध्यान में रख ले, डीपली पढ़ेंगे तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, आगे देखिए। कवि प्रिया की रचना केशव दास ने अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह की राज नर्तकी राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। एक प्रश्न यहाँ से बनेगा कि कवि प्रिया की रचना किस उद्देश्य से किया गया था? तो जो राय प्रवीण थी राज नर्तकी, उसको काव्य शिक्षा देने के लिए इन्होंने कवि प्रिया की रचना की। ठीक है, अलंकार निरूपण के साथ साथ इनमें काव्य रीति, काव्य दोष आदि का भी विशद विवेचन है। केशव के आचार्यत्व एवं कवित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति इसी ग्रंथ से हुई है। ठीक है ना? यानी अलंकार निरूपण के साथ साथ इनमें काव्य रीति का भी और काव्य दोष का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। आगे है छंदमाला में कवि ने 77 छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। छंदमाला में देखिए, प्रश्न आपका यहां से बनेगा, 77 छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। रामचंद्रिका केशव दास द्वारा राम कथा पर लिखा गया उत्कृष्ट महाकाव्य है रामचंद्रिका। ठीक है ना? जबकि विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। एक प्रश्न आपका यहां से बनेगा, केशव दास की आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सी है? तो क्या है? विज्ञान गीता, जिसमें कवि दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति मिलती है कवि की। ठीक है, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। मतिराम, मतिराम के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ था 1604 में और मृत्यु हुई थी 1701 में। मतिराम रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से हैं तथा प्रसिद्ध कवि भूषण और चिंतामणि के भाई कहे जाते हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। जो प्रसिद्ध कवि भूषण और चिंतामणि, ठीक है ना, कि भाई ये मतिराम माने जाते हैं। यानी 3 लोग एक सगे भाई माने जाते हैं, मतिराम, भूषण और चिंतामणि। एक प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा। डॉक्टर नगेंद्र ने इनका जन्म 1604 ईस्वी के आसपास माना है। इनके पिता का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी था। ये सम्राट जहांगीर, बूंदी नरेश, नरेश राव, भाव सिंह हाडा, कुमायूं नरेश ज्ञानचंद तथा बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में रहे थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथों के नाम इस प्रकार है। ये किन किन राजा के आश्रय में रहे? देखिए, सम्राट जहांगीर के, बूंदी नरेश राव भाव सिंह हाडा के, और कुमायूं नरेश ज्ञानचंद तथा बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में रह करके ये अपने काव्य ग्रंथों की रचना किए थे। अब देखिए, इनके कौन कौन से
काव्य ग्रंथ हैं और किसके आश्रय में रह करके लिखे हैं? ये बहुत डीपली प्रश्न है, यहाँ से आपको मिलेगा। फूल मंजरी ये लिखे हैं 1619 ईस्वी में और जहांगीर के आश्रय में लिखे हैं। ये प्रश्न ये बनेगा कि मतीराम की कौन सी रचना जहांगीर के आश्रय में रहकर लिखी गई, या मतीराम ने कौन सी रचना जहांगीर के आश्रय में रह करके लिखा, ऐसे कुछ प्रश्न बन सकता है। ललित ललाम बहुत चर्चित रचना है, इसको मत भूलिएगा, अक्सर पूछता है। रचना काल की बात अगर किया जाए तो 1661 से 64 के बीच में है और भाव सिंह के आश्रय में लिखे हैं। सतसई की रचना यह जो है कि 1681 ईस्वी में भोगनाथ के आश्रय में रहकर किए थे। अलंकार पंचाशिका इसका रचना काल है 1690 और ज्ञानचंद के आश्रय में रह करके लिखे थे। वृत्त कौमुदी इनकी अगली रचना है, वृत्त कौमुदी। तो वृत्त कौमुदी की जो रचना है, रचना काल है 1701 ईस्वी है और स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में रह करके लिखे थे। रसराज इसका रचना काल है 1633 से 43 के बीच का है और स्वतंत्र रूप से लिखा गया है। इसके अलावा इनके जो है कि लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार ये 2 और भी ग्रंथ माने जाते हैं। आगे देखिए, रीत ग्रंथों के दृष्टि से इनकी उत्कृष्ट रचनाएं रसराज और ललित ललाम है। ये 2 रचनाएं अक्सर पूछता है, इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। रसराज और ललित ललाम ये अक्सर पूछता है मित्रों, इसको याद कर लीजिएगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर चलता आया। रसराज में श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का विवेचन और भानुदत्त की रसमंजरी और रहीम के बरवा नायिका भेद के आधार पर किया गया। मतलब ये इसका आधार ग्रंथ है। रसराज का आधार ग्रंथ कौन कौन सा है? भानुदत्त की रसमंजरी और रहीम का क्या है? बरवे नायिका भेद। ये 2 ग्रंथ जो है रसराज के आधार ग्रंथ है, माने इसी को आधार बना करके लिखा गया है, ठीक है ना। पहले दोहे में लक्षण देकर फिर कविता और सवैये में सरस उदाहरण दिए गए हैं। इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है कि रीतकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। उनकी भाषा में नाद सौंदर्य भी विद्यमान है। आइए हम भूषण के बारे में पढ़ते हैं। भूषण दोस्तों रीतकाल के सुप्रसिद्ध कवि हैं और ये वीर काल पर रचना करने वाले प्रथम ये कवि माने जाते हैं और प्रसिद्ध कवि हैं। ये 1613 और 1715 इनकी जीवन काल है। भूषण छत्रपति शिवाजी और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने वाले ऐसे रीतकालीन कवि हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखकर अपूर्व ख्याति अर्जित की। किसके आश्रय में रहे? छत्रपति शिवाजी के और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रह करके ये साहित्य रचना किए हैं। चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी। देखिए प्रश्न एक यहाँ से बनेगा कि भूषण की उपाधि किसने दी? तो चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने दी और वे इस नाम से इतना प्रसिद्ध है कि इनका वास्तविक नाम है किसी को पता नहीं है। इनका जन्म 1613 ईस्वी माना गया है। कब माना गया? 1613 ईस्वी माना गया है। आगे देखिए, भूषण के विषय में कहा जाता है कि इनकी पालकी में स्वयं महाराजा छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था। इतना मानते थे महाराज छत्रसाल कि इनकी पालकी में जो कि कंधा लगाया करते थे। भूषण ने जिन 2 नायकों को अपने वीर काव्य का विषय बनाया वे अन्याय दमन में तत्पर हिंदू धर्म के रक्षक 2 इतिहास प्रसिद्ध वीर महाराज शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला थे। यानी महाराज शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला के मतलब चरित्र को इतने सुंदर ढंग से ये उकेरे हैं और वीर काव्य की फड़कती हुई ये मतलब एक तरह से रचना किए हैं कि जो यह अपने आप में अद्वितीय है, इसका स्थान कोई नहीं ले सका। अतः उनके द्वारा वर्णित प्रशस्तियाँ रीतकाल में अनेक कवियों की झूठी खुशामद नहीं अपितु भूषण के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति बन गए। आचार्य शुक्ल के अनुसार इन 2 वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है
उसी की व्यंजना भूषण ने की है, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि। एक प्रश्न यहाँ से बनेगा, हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि भूषण हैं। ठीक है, आगे देखिए। भूषण ने शिवराज भूषण और शिवा बावनी की रचना महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहकर की। इनमें से शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है, जिसमें 105 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण जयदेव कृत चंद्रालोक के आधार पर दिए गए हैं। अलंकारों के लक्षण दोहों में तथा उदाहरण कवित्व सवयों में है। उदाहरण कहीं कहीं लक्षण के अनुरूप नहीं है। छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन है तो शिवाजी बावनी में बखान है। अब तक भूषण के लिखे उक्त 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं। कुछ लोग इनके लिखे 3 और ग्रंथों का उल्लेख करते हैं, जिनके नाम है भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। तो ये रहा भूषण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ 2-3 प्रश्न आपके बनेंगे कि भूषण ने शिवराज भूषण और शिवा बावनी की रचना महाराज शिवाजी का आश्रम रहकर की। देखिए, इसमें जो है शिवराज भूषण क्या है? एक अलंकार ग्रंथ है। शिवराज भूषण क्या है? एक अलंकार ग्रंथ है, जिसमें 105 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण जयदेव कृत चंद्रालोक के आधार पर दिए गए। इसका आधार ग्रंथ भी क्या है? चंद्रालोक है, जो जयदेव की रचना है, और इसमें 105 अलंकारों का उल्लेख किया गया है। यह टीजीटी 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 105 अलंकार, टीजीटी या पीजीटी, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं। हमको लग रहा है पीजीटी में पूछा गया था कि मतलब ये शिवराज भूषण में कुल कितने अलंकार का प्रयोग मिलता है, ऐसा प्रश्न बना था। अलंकारों के लक्षण दोहों तथा उदाहरण में कवि सवयों में है। उदाहरण कहीं कहीं लक्षण के अनुरूप नहीं है। छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन है तो शिवाजी में तो शिवा बावनी में बखान, ऐसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी लाल 1595 से 1663 ईस्वी बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, जिनका जन्म कब हुआ था? 1595 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। और इनके एकमात्र ग्रंथ का नाम है बिहारी सतसई, जिसकी रचना ये कब हुआ था? 1662 में की। मुख्य मुख्य बातों को देखिए। 1662 में रचना बिहारी सतसई, एक ही ग्रंथ जो है कि इनकी प्रसिद्धि के कारण बने। जन्म ग्वालियर में, और कब हुआ था? 1595 में। इनका देहावसान कब हुआ था? 1663 ईस्वी में। बिहारी ने यद्यपि, यहाँ यद्यपि है, ठीक है ना, यद्यपि ऐसे है यहाँ पे। बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, तथापि उन्हें रीति शास्त्र की अच्छी जानकारी थी, जिसका उपयोग उन्होंने अपनी सतसई में किया। बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनके अन्यतम ग्रंथ बिहारी सतसई है, जिसमें कुल 713 दोहे हैं। दोस्तों, दोहे पर थोड़ा सा विवाद है। कहीं 717 मिलता है, कोई विद्वान मानते हैं, कोई 719 मानते हैं, लेकिन 717 पर ज़्यादातर लोगों का फोकस रहता है और ज़्यादातर लोग इसी को सही माने हैं। बाकी तो तीनों मिलता है। अब इस पर थोड़ा सा एक तरह से यूँ कहा जाए कि यह विवादित प्रश्न है कि अगर कहीं दोहा पूछ दिया तो थोड़ा सा विवाद तो पैदा होगा, ठीक है ना। चलिए, इस ग्रंथ का निर्माण गाथा, सप्तशती, अमरूक शतक और आर्य सप्तशती की प्रेरणा से हुआ। मैंने ये इसका आधार ग्रंथ क्या है? बिहारी सतसई का आधार ग्रंथ क्या है? गाथा सप्तशती, अमरूक शतक और आर्य सप्तशती। आगे बढ़िए। बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि जिस समय बिहारी जयपुर पहुंचे उस समय महाराज जय सिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि राजकाज भूलकर महल के बाहर तक न निकलते थे। जब बिहारी ने यह दोहा लिखकर उनके पास भिजवा दिया, नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास इहकाल, अली कली सोबध्यो आगे कवन हवाल। जब ये दोहा वे पढ़े तो बाहर निकल आए। देव के बारे में देखिए। कवि देव का पूरा नाम देवदत्त था। इनका पूरा नाम भी कभी कभी पूछ देता है, याद रखिएगा, देवदत्त। ये कहाँ के रहने वाले थे? इटावा के, ये भी पूछता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1673 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु संभवतः अनुमानतः बताया गया है
1767 के आसपास हुई थी, ठीक है ना। और देव को कोई अच्छा उदारवादी राजा नहीं मिला जहाँ ये टिक करके काम करते, अतः ये अपना आश्रय बदलते रहे। देव ने प्रचुर मात्रा में ग्रंथों की रचना की, जिसकी संख्या कुल लोग 72 बताते। कितना बताते हैं? 72 ग्रंथों की रचना बताते हैं, लेकिन अभी तक 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। अब इनके ग्रंथों के बारे में ये जान लिया जाए। भाव विलास, इस ग्रंथ को इन्होंने औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। अष्टयाम, यह ग्रंथ अजय साहू को सुनाया था। भवानी विलास भवानी दत्त वैश्य के नाम पर लिखा गया। कुशल विलास फफूद रियासत के राजा कुशल सिंह के नाम पर लिखा गया। प्रेमचंद्रिका राजा उद्योग सिंह वैश्य के लिए लिखी गई। जाति विलास विभिन्न प्रांतों की जातियों की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ये वाला अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। रस विलास राजा भोगीलाल के आश्रय में रह करके लिखा गया रस विलास। राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ हैं। देव शतक आध्यात्मिक विषयक ग्रंथ हैं, जिसमें जीवन और जगत की असारता का चित्रण किया गया है। देवचरित कृष्ण के जीवन पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। और शब्द रसायन, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एक लक्षण ग्रंथ है तथा सर्वांग निरूपक रीति ग्रंथ है, ठीक है। 12वां देखिए, सुजान विनोद, सुजान बड़ी के आश्रय में रहकर लिखे थे। सुजान विनोद भी अक्सर पूछता है, ध्यान दीजिएगा। सुख सागर तरंग, रस नायिका भेद आदि से संबद्ध कवित सवयों का संग्रह है। सरवयों ने सवयों है, ठीक है। देवमाया प्रपंच जो है, ये प्रबोध चंद्रोदय नामक संस्कृत नाटक का पद्य अनुवाद है। प्रेम तरंग प्रेम के महात्म्य का वर्णन है। प्रेम के महात्म्य का वर्णन है, महत् से नहीं है। आइए घनानंद के बारे में पढ़ लेते हैं। घनानंद रीतिमुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। जन्म अक्सर पूछता है। रीतिमुक्त धारा के कवि, ये पूछता है कि किस धारा कवि। रीति सिद्ध, मुक्त, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, 3 होते हैं ना, तो ये रीतिमुक्त के कवि थे। नादिर शाह के आक्रमण के समय इनकी मृत्यु जो है 1739 में हुई। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे और जात के क्या थे? कायस्थ थे। ये सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। एक दिन दरबार के कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब बहुत अच्छा गाते हैं। जब बादशाह ने इन्हें गाना सुनाने को कहा तो टाल मटोल करने लगे। तब लोगों ने कहा कि ये इस तरह नहीं गाएंगे, ये इनकी प्रेम का सुजान कहे तो गाएंगे। वेश्या बुलाई गई और तब घनानंद ने उसके मुँह करके और बादशाह को पीट करके गाना सुनाया। बादशाह इनके गाने पर प्रसन्न तो हुआ, किंतु इनकी बेअदबी पर इतना नाराज हुआ कि उन्हें शहर से बाहर निकल जाने का हुक्म दे दिया। जब इन्होंने सुजान से अपने साथ चलने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। इस पर उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में वैष्णव हो गए। ये किस संप्रदाय को ग्रहण किए? एक प्रश्न यहाँ से बनेगा। निम्बार्क संप्रदाय कहाँ आकर के बस गए? तो वृंदावन में आकर बस गए, ठीक है ना। नादिर शाह के आक्रमण के समय कत्लेआम में ये मारे गए। लोगों ने नादिर शाह के सैनिकों से कहा कि वृंदावन में बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उसके पास बहुत सा माल होगा। सिपाही ने इन्हें जा घेरा, उन्हें जर 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 अर्थात ये फारसी भाषा की बात है, धन धन और धन ये कहने लगे। तो इसके उलट उन्होंने रज 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 यानी धूल, रज में धूल होता है, 3 मुट्ठी धूल जो उठाकर उनकी ओर फेंक दी। सैनिक इससे काफ़ी क्रोधित हो गए और उनके हाथ को काट दिए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। घनानंद की कविता में सुजान शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। कहीं तो श्रीकृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है और कहीं सुजान नामक वेश्या के लिए है जो इनकी प्रेयसी थी। घनानंद के लिखे 5 ग्रंथों का पता चलता है। कौन कौन है थोड़ा देख लिया जाए। सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, रस के लिविल्ली, कृपा कांड, ये इतने जो है घनानंद के लिखे ग्रंथ पाए जाते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त इनके कविता और सवयों का फुटकर संग्रह मिलता है, जिसमें 150 लेकर 400 तक छंद संकलित हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार घनानंद के कुल उपलब्ध कवि सवयों की संख्या 752 है और पदों की संख्या 1057 तथा दोहों चौपाइयों की संख्या 2354 है। आइए पद्माकर के बारे में देख लेते हैं। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का नाम आदर से लिया जाता है। बिहारी के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय रीतिकाल के कवि हैं और इनकी लोकप्रियता बहुत
कम कवियों को प्राप्त होती है। पद्मावत के पिता मोहन भट्ट एक महान विद्वान और कवि थे। ये मोहन भट्ट के पुत्र थे, इसको याद रखिएगा। पद्माकर का जन्म कहाँ हुआ था? बादाम हुआ था। कब हुआ था? 1753 ईस्वी में हुआ था। 80 वर्ष की आयु पर ये 1833 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। पद्माकर किसी एक स्थान पर टिक करके नहीं रहे। हिम्मत बहादुर अवध के बादशाह की सेना में बड़े अधिकारी थे। इनकी वीरता पर मुग्ध होकर पद्माकर ने हिम्मत बहादुर वीरदावली की रचना की। यह वीर रस की फड़कती हुई रचना है। सतारा के बादशाह रघुनाथ राव राघोवा से इन्हें एक हाथी, 1 लाख रुपया और 10 गांव प्राप्त हुए थे। तत्पश्चात पद्माकर जयपुर के राजा महाप्रताप शाही के यहाँ रहे। उनके पुत्र जगत सिंह के संरक्षण में रहकर पद्माकर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद की रचना की, जहाँ पर इन्होंने अपने अलंकार ग्रंथ पद्माभरण की रचना की। महाराजा जगत सिंह के स्वर्गवास के बाद ये ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में भी गए। हितोपदेश का भाषा अनुवाद इन्होंने ग्वालियर में रहकर किया। ये हितोपदेश का क्या किए थे? भाषा अनुवाद किए थे। बाद में ये ग्वालियर से बूंदी गए और वहाँ कुछ काल रहने के बाद बांदा आ गए। अंतिम समय में ये रोगग्रस्त हो गए। तभी इन्होंने प्रबुद्ध पचासा की रचना की। ये प्रबुद्ध पचासा की रचना जो कि अंतिम समय में इन्होंने किया था। अंतिम समय निकट जाने के कानपुर के गंगा तट पर रहने लगे और वहीं इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गंगा लहरी की रचना की। इस प्रकार पद्माकर के लिखे गए 3 ग्रंथ निम्नवत हैं। देखिए, हिम्मत बहादुर वीरदावली ये वीर रस प्रधान चरित्र काव्य है। प्रताप शाही चरित्र काव्य है। प्रताप शाही वीरदावली। कल 25 कलयुग का वर्णन किया गया है। जगत विनोद श्रृंगार रस के ग्रंथ रस निरूपक रीति ग्रंथ है। पद्माभरण जो है अलंकार ग्रंथ है, लक्षण ग्रंथ है। प्रबोध पचासा जो है वैराग्य निरूपण है और गंगा लहरी जो है कि गंगा का महात्म्य है। जगत विनोद में 6 प्रकरण और 731 छंद हैं। श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का विशद विवेचन किया गया है। काव्यांगों के लक्षण दोहों में हैं तथा उदाहरण कवि सवयों में हैं। इस ग्रंथ की रचना के लिए आधार सामग्री भानुदत्त की रसमंजरी, केशव की रसिक प्रिया और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण से ली गई है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि ये लक्षण सुबोध हैं तथा उदाहरण सरस हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये रीतिकाल कंप्लीट हो गया। मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि इससे आपका रीतिकाल का कोई भी विशेष टॉपिक न छूटे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके बाद आपको रीतिकाल का संपूर्ण रीतिकाल पर एक शानदार प्रैक्टिस सेट मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। नहीं लग रहा है तो मत कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई दबाव नहीं है। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पूरा वीडियो फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।